गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी सेकंड बुक विस्तास का 6th लेसन ऑन द फेस ऑफ इट लेकर आया हूँ। लेसन का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ये ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुसान हिल के द्वारा लिखा गया। बिफोर यू रीड लेसन को पढ़ने से पहले, दिस इज़ ए प्ले, यह एक नाटक है। फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन। फॉर्मर का प्रयोग यहाँ बूढ़े आदमी के लिए हुआ है। यह एक नाटक है जिसमें एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा लड़का बूढ़े आदमी के बाग में मिलता है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय। बूढ़ा आदमी एक लड़के के साथ दोस्ती कर लेता है। हु इज़ वेरी विदड्रॉन एंड डेफिएंट, जो बड़ा ही उपेक्षित और तिरस्कृत है। डेफिएंट होता है तिरस्कृत, जिसका तिरस्कार किया गया हो, अपमान किया गया हो। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। ऐसा क्या आबंध है जो इन दोनों को बांधे रखता है, यूनाइट रखता है, जोड़े रखता है। तो नाटक का सीन 1 पहला दृश्य कहाँ से शुरू होता है? मिस्टर लैम्स गार्डन, श्री लैम्प का बाग। श्री लैम्प कौन है? मिस्टर लैम्प इज़ एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी है जो, वो इसमें लैम्प है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। वहाँ कभी कभार पक्षियों के गायन की आवाज़ और वृक्ष के पत्तों के टकराने से उत्पन्न होने वाली सरसर की आवाज़ आती रहती है। देयर इज फुटस्टेप्स आर हियर्ड एज ही वॉक्स स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। डेरीज फुटस्टेप्स, डेरी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जैसे ही वह धीरे धीरे लंबी घास में धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक चलता है। ही पाजिज, वह रुक जाता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, पुनः चल पड़ता है। ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बसिस, वह झाड़ियों के एक झुंड के चारों ओर से आता है। सो दैट, ताकि वह मिस्टर लैम्प स्पीक्स टू हिम, जब मिस्टर लैम्प उससे बातें करता है, ही इज़ क्लोज एट हैंड, तो वह उसके नज़दीक होता है, तो वह श्रीमान लैम्प उससे बातें करता है। एंड डेरी इज स्टार्टल्ड, और डेरी स्टार्टल्ड, हैरान हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा, हु इज़ मिस्टर लैम्प, श्रीमान लैम्प कौन है? मिस्टर लैम्प इज़ एन ओल्ड मैन। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, डेरी उसके बाग में किस प्रकार पहुंच जाता है? स्टोरी को पढ़िए और पता लगाइए। यहाँ से दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू होते हैं, डायलॉग शुरू होता है, संवाद शुरू होता है। मिस्टर लैम्प कहता है, माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखिए। डेरी वाट, क्या? हु इज़ दैट, कौन है? हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? डेरी बोलता है, मिस्टर लैम्प्स माय नेम। मिस्टर लैम्प कहता है, लैम्प मेरा नाम है। माइंड द एप्पल्स, सेबों का ध्यान रखिए। क्रैब एप्पल्स, दोज आर, वे पके हुए सेब हैं। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में हवा ने उनको गिरा दिया है। यू कुड ट्रिप, तुम जा सकते हो, देख सकते हो कहाँ कहाँ गिरे हुए हैं। डेरी कहता, आई देयर, मैं वहाँ। आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी स्पेस, मैंने सोचा ये खाली जगह थी। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हेयर, मैं नहीं जानता था कि वहाँ कोई था। मिस्टर लैम्प कहता है, दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक बात है। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, लड़के तुम किस बात से डरते हो? दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है, डरो मत। मिस्टर लैम्प उसको देखकर, डेरी को बाग में देखकर क्रोधित नहीं होता, लेकिन डेरी सोचता है कि मैं उसके बाग में घुस आया हूँ, वह मुझे
डांटेगा, धमकाएगा, लेकिन वो कहता है कि किस बात से डरते हो लड़के, सब ठीक है, अंदर आ जाओ। डैरी बोलता है आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस, यह एक खाली घर है। वह उसको खाली घर समझ कर आया था जो बाग में था, कि वहाँ कोई नहीं होगा। मिस्टर लैम्ब, सो इट इज़, ऐसा ही है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, मैं यहाँ बाहर बाग में हूँ। इट इज़ एम्प्टी, तो घर तो खाली ही है। मैं घर से अंदर से निकल कर बाग में आ गया बाहर। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं वापस नहीं जाता तो वहाँ खाली ही होगा। इन द मेन टाइम, इसी दौरान, आई एम आउट हेयर, मैं यहाँ बाहर निकल आया हूँ। एंड लाइकली टू स्टॉप, और संभवतः यहीं रुकूंगा। ए डे लाइक दिस, इस जैसे दिन में, ब्यूटीफुल डे, सुंदर दिन, नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, ऐसा दिन नहीं कि दरवाज़ों के अंदर रहा जाए। डैरी बोलता है पैनिक, भयग्रस्त होकर, डर में, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरे कारण से नहीं। आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता। वो कम्स इन टू द गार्डन, कि बाग में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, केवल तुम ही दरवाजे की दीवार से चढ़कर अंदर आए, अदरवाइज सब सीधे आते हैं। डैरी कहता है एंग्री, गुस्से में होकर, यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई सा यू, मिस्टर लैम्ब बोलता है मैंने तुम्हें देखा। बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाज़ा खुला है। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। आई लाइक सिटिंग, मैं बैठना पसंद करता हूँ। डैरी बोलता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं आया था। मिस्टर लैम्ब, नो नो, नहीं। द यंग लैड्स स्टील, नौजवान छोकरे चोरी करते हैं। स्क्रम द एप्पल्स, सेबों को तोड़ते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम तो इतने छोटे नहीं हो। डैरी, आई जस्ट, मैं सिर्फ वांटेड टू कम इन, अंदर आना चाहता था। इनटू द गार्डन, बाग में। मिस्टर लैम्ब कहता है सो यू डिड, इसलिए तुम आए। हेयर वी आर देन, तो फिर हम यहाँ हैं। डैरी बोलता है यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब कहता है ए बॉय, तुम एक लड़के हो, 13 और सो, 13 वर्ष की उम्र के आसपास। डैरी 14, डैरी बोलता है 14 वर्ष। पास कुछ समय रुकता है, बट फिर बोलता है बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, मुझे तो अभी जाना है। गुड बॉय, सॉरी गुड बाय, अलविदा, बोलता है कौन? डैरी मिस्टर लैम्ब को। मिस्टर लैम्ब बोलता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं। जस्ट ए गार्डन, सिर्फ एक बाग है। जस्ट मी, सिर्फ मैं हूँ। किससे डर रही हो? डैरी, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। पॉज, रुकता है कुछ समय के लिए। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब, वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों होना चाहिए? डैरी, एवरी वन इज़, हर कोई ऐसा होता है। इट डजेंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, इसमें कोई बात नहीं है कि वे कौन हैं या वे क्या कहते हैं या वे कैसे दिखाई देते हैं। हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, वे कैसा दिखावा करते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, सी वाट, देखो तो क्या है? डैरी बोलता है व्हाट दे थिंक, व्हाट दे थिंक वही है जैसा वो सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब, व्हाट डू दे थिंक देन, तो फिर वो क्या सोचते हैं? डैरी कहता है यू थिंक, तुम सोचते हो। हे इज ए बॉय, यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ देखो। एंड देन यू सी, फिर तुम देखना, माई फेस, मेरा चेहरा देखना। एंड यू थिंक, फिर तुम सोचना, दैट्स बैड, वह बुरा है। क्या है? बोलता है कि मेरा चेहरा बुरा है, खराब है। दैट्स ए टेरिबल थिंग, वह एक डरावनी चीज़ है। इसका जो चेहरा है डैरी का, वो जला हुआ है एक तरफ से, और वो कहता है कि देखो मेरा चेहरा काफ़ी बुरा है, डरावना है। दैट्स द अगलियस्ट थिंग,
सबसे कुरूप चीज़ है आई हैव एवर सा, जो मैंने कभी देखी। यू थिंक, तुम सोचना, पुअर बॉय, बेचारे लड़के, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं तो नहीं हूँ, नॉट पुअर। तुम मुझे बेचारा लड़का सोचते हो, लेकिन मैं नहीं हूँ, नॉट पुअर, मैं बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, इसके बावजूद तुम डरे हुए हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा। आई एम, मैं भी। व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं आईने में देखता हूँ। एंड सी इट, तो इसे देखता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं मुझसे ही डर जाता हूँ। मिस्टर लम कहता है नो, नहीं, नॉट द होल ऑफ यू, तुम सारे के सारे ऐसे नहीं हो, नॉट ऑफ यू, तुम नहीं हो। डैरी कहता है यस, हाँ। पाज रुकता है कुछ समय के लिए। मिस्टर लम कहता है लेटर ऑन, इसके बाद। व्हेन इट्स ए बिट कूलर, जब थोड़ी सी और सर्दी होती है, क्या होगा। आई विल गेट द लेडर, मैं सीढ़ी लाऊंगा, एंड स्टिक, और एक छड़ी लेकर आऊँगा। एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और उन पके हुए सेब को नीचे गिराऊंगा। दे आर राइप फॉर इट, वे पक गए हैं। आई मेक जेली, मैं जेली बनाऊंगा। इट्स ए गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर, ये साल का अच्छा समय है, सितंबर का महीना। लुक एट द मून, की तरफ देखना। ऑरेंज, संतरी, एंड गोल्डन, और सुनहरी। दैट्स मैजिक फ्रूट, वह जादुई फल है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ। बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, और उसको अच्छे ढंग से तोड़ा जाए और उसकी जेली बनाई जाए। यू कुड गिव मी ए हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मिस्टर लैम कहता है तुम मेरी मदद कर सकते हो। डैरी बोलता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने किस बात के लिए विषय को बदल दिया। तुमने विषय को ही बदल दिया, बातचीत के विषय को बदल दिया। डैरी कहता है मिस्टर लैम से पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा ही ऐसा करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते। वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर, तुम ऐसा क्यों करते हो, जो तुम सब ऐसा करते हो और ऐसा दिखावा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। इट इजंट ट्रू, यह सच नहीं है। एंड इजंट देयर, और क्या यह बात नहीं है। इन केस, इस मामले में। आई सी, मैं देखता हूँ। यू लुकिंग, तुम देख रहे हो। एंड माइंड, और ध्यान करते हो। एंड गेट अपसेट, और फिर तुम परेशान हो जाते हो। मैं इस बात को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊँ। यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे मत पूछना। बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम डरे हुए हो, तुम डर गए हो, भयभीत हो। मिस्टर लैम, यू वांट मी टू आस्क, तुम मुझसे पूछना चाहते हो। से सो देन, फिर ऐसा कहिए। डैरी, आई डोंट लाइक बींग विद पीपल, मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। एनी पीपल, कोई भी लोग। मिस्टर लैम, आई शुड से, मैंने कहना चाहिए। टू लुक एट इट, इस बात की ओर देखने के लिए मुझे कहना चाहिए। आई शुड से, मैंने कहना चाहिए। यू गॉट बर्न इन ए फायर, कि तुम्हारा चेहरा एक आग में जल गया। डैरी, नॉट इन ए फायर, एक आग में नहीं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे के एक सारी तरफ एसिड गिर गया। एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और एक तरफ से कंप्लीटली जल गया। इट एट माई फेस अप, यह एसिड, यह तेजाब मेरे चेहरे को खा गया। इट एट मी अप, यह मुझे चट कर गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और अब यह इस तरह का बन गया है। एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और कभी भी अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और लोग मुझसे देखकर डरेंगे, और कोई भी मेरे साथ नहीं खेलेगा, और मुझसे देखकर भाग जाएंगे। ऐसा ही होगा। लेकिन मिस्टर लैम उसको समझाने का प्रयास करता है कि नहीं, अपने आप से प्रेम करो, दूसरे आपसे अपने आप प्रेम करने लग जाएंगे। अपने आप पर विश्वास करो। मिस्टर लैम इस विश्वास को उसके अंदर बटोरने का प्रयास करता है, उसके साहस को जगाने का प्रयास करता है, उसके अंदर हिम्मत भरने का काम करता है। और किस प्रकार मिस्टर लैम का व्यवहार डैरी के दृष्टिकोण को बदल देता है। इस कहानी को आप पढ़ते रहिए और इस बात का पता लगाइए। आज यहीं तक
कल फिर इस कहानी को आगे फिर स्टार्ट करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।